किस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हमारे एक किन्नर की हत्या हो गई है गौरी बाजार थाने में, गौरी बाजार में, उसी के संदर्भ में हम प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं। कब हत्या हुई? 29 को निजामुद्दीन के साथ वो निकली थी घर से, और जब शाम तक वापस नहीं आई तो उनके भाई साहब थाने गए थे गौरी बाजार। उन्होंने तहरीर दिया, थाने वालों ने कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, कुछ नहीं दिया। 2 तारीख को अचानक गोरखपुर से मैसेज गया कि एक लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए बुलाया गया, शिनाख्त के लिए इन लोगों को बुलाया गया। ये लोग आए तो पता चला कि इन्हीं के घर की लाश है। वो जंगल में मिली थी, खोराबाड़ थाने के अंतर्गत वो लाश मिली थी। खोराबाड़ थाना ने उसको लाश को बरामद कर दिया। गौरी बाजार थाना बहुत ही, मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करता, बहुत ही घटिया स्तर का उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। योगी जी के 2-3 बार हम लोग गए, 4 बार मैं थाने में गौरी बाजार थाने को मतलब इतना घटिया रिस्पॉन्स है कि उन्होंने थाना में एप्लीकेशन ही नहीं लिया इन लोगों का, और न ही कोई एक्शन लिया। अगर ये घटना गोरखपुर में नहीं होती तो पता नहीं वो लाश मिल भी पाती कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। संजोग से खोराबाड़ थाना में ये घटना हुई, खोराबाड़ ने इन्फॉर्मेशन दिया, ये लोग आए, लाश को पहचाने। उसके बाद उसका पीएम हुआ 6 तारीख को। पीएम होने के बाद उसका जो है एफआईआर लिखा गया। पहले एफआईआर अज्ञात के नाम से लिखा गया था, फिर जब उन्होंने उसका सबूत इकट्ठा किया फिर नामजद किया उनको, निजामुद्दीन को। और बाद में 15 तारीख को किन्नर समाज ने हम लोगों के साथ जाके थाने का घेराव किया। हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि थानेदार साहब जो है एफआईआर पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो किन्नरों ने हमको बुलाया। हम लोग जाके सब लोग मिलके थानेदार घेराव किए, दबाव डाला गया। दबाव डालने के बाद सीओ साहब आए, योगेंद्र सिंह साहब आए। उसके बाद जाके उन्होंने उस किन्नर को रूबी किन्नर, जो निजामुद्दीन की पत्नी बोलिए या उसकी मित्र बोलिए, महिला मित्र बोलिए, जो भी है, दोनों साथ रहते हैं, और दोनों ने मिल के मारा है उसको। क्यों मारा है, क्या लगता है? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं कि सर क्यों मारा है। चीजें रही होंगी ना, मतलब अचानक कैसे हो सकता है? कुछ ऐसी चीजें कारण क्या हो सकता है, जब दोनों जमीन 3 लेके चलता आदमी है उसके, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं उसको हत्या क्यों किया गया। बट यही मैं जानता हूँ कि 29 तारीख, बाकी तो इनके घर वाले बता पाएंगे उसके बारे में। मैं इतना जानता हूँ कि 29 तारीख को निजामुद्दीन के घर से ही आई थी वो काजल, और शाम होते होते कि निजामुद्दीन खुद बुलेट लेके आ गए उसको लेने के लिए, और लेके गए और दोनों लोग मिलकर जंगल में उसको मार के फेंक दिया। जबरदस्ती ले गए थे उसको। उसके घर वाले मना कर रहे थे, वो भी जाने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन उसको बाई फोर्स लेके गए। और बार बार काजल का उनका फ़ोन आ रहा था, रूबी किन्नर का फ़ोन आ रहा था, और रूबी किन्नर पहले से भी उसको बहुत टॉर्चर कर रही थी, बहुत दिनों से, मैंने सुना है। मैं तो क्योंकि जो इन लोगों के बारे में इन लोगों से सुना हुई मैं बता सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सर जो अरेस्ट हुए हैं दोनों लोग, तो पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है दबाव में, लेकिन मैं इतना निवेदन करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि जो एसएचओ साहब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें सबूत इतना अच्छा दें जिससे कि वह केस कमज़ोर ना हो। क्योंकि सर देखिए, कोर्ट में केस तभी चलता है जब थाना अच्छा सा रिपोर्ट लगाता है, सही रिपोर्ट लगाता है। अगर थाने में कुछ रिपोर्ट उलट पलट लगा दिया तो दिक्कत होगा। तो सही उनके साथ न्यायप्रिय रिपोर्ट लगाएं, सही रिपोर्ट लगे और उनके साथ न्याय, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं सर, इनको काम क्रिया करने का भी सुविधा नहीं थी। हमारे किन्नर समाज के लोगों ने मदद करके इनको उसके ब्रह्मभोज का व्यवस्था बनाया है। तो सर ऐसे गरीब के लिए हम लोग खड़े हैं कि थाना एसओ साहब, हमारे सीओ साहब तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पहले से जान पहचान भी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो न्याय दिलाएंगे, लेकिन हम लोगों का सबसे ज़्यादा उम्मीद मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि एक किन्नर, वो भी बहुत गरीब परिवार से, उसको न्याय मिले। उसकी मौत हुई है तो उनको दोनों को या तो फांसी की सज़ा हो या तो उनको आजीवन कारावास हो। उसके लिए सर जो थाना रिपोर्ट लगाएगा उसका बहुत मेन है, वो थाना सही से अपना काम करे, सही रिपोर्ट लगाए जिससे इनको न्याय मिल सके। मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है, मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ और ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का मैं मेंबर हूँ।